आई एम सो हैप्पी कि आज हमारा जो मूव कर रहे हैं ना वो फास्ट हो रहा है, तो वी आर एबल टू कवर एज मेनी एज आई वांट टू. इफ यू आर गुड इन आइडेंटिफाई लकड़ा कि भाई हाँ बहुत ठोस लकड़ा ये वो है, तो एनीवन कैन. ये तस्करी क्यों होती है फिर भी? तो दे कट इट लिटरली, दे पुट स्प्रे चंदन वाला. चंदन का लकड़ा तो है और स्प्रे भी आ रहा है, तो आपको बाजार में जाओगे तो आपको हाँ यार चंदन. हमारा मतलब सोल पर्पस इज टू अप्रिशिएट अवर ट्रीज. पहली बात जो हमारा नेचुरल हेरिटेज या हेरिटेज, लेकिन दूसरा ये सीखना है कि इनकी बहुत वैल्यू होती है इकोसिस्टम में, इसलिए इसको काटने नहीं देना. हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन. और आज कुछ अलग है क्योंकि आज है वर्ल्ड हेरिटेज डे, तो आप सबको उसकी बधाइयाँ. और मैं जा रही हूँ कुछ अलग करने के लिए. आज मैं जा रही हूँ हेरिटेज नेचर वॉक में, एंड आई डोंट नो, ये मेरा पहली बार है कोई नेचर वॉक करना. नो डाउट मैं प्लांट लवर हूँ, मेरी पुदीना हो गई है. सो आई डोंट नो कैसा होगा, बट आई होप सो मैं कुछ सीख सकूँ हेरिटेज के बारे में. बस इसी नोशन से जा रही हूँ. सो मुझे जाना है सयाजी बाग, मतलब कमाटी बाग, और ये वेस्ट इंडिया का सबसे बड़ा गार्डन है. सो आई थिंक सो जल्दी जल्दी निकलते हैं इससे पहले कि मैं लेट हो जाऊँ. हमने अपनी हेरिटेज वॉक बैंड स्टैंड से शुरू की थी और काफ़ी लोगों ने हमें ज्वाइन भी किया था. हमारे साथ एक्सपर्ट जितेंद्र सर थे, जिन्होंने हमें वहाँ की नेचर और ट्रीज़ के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं. सारी हेरिटेज है, क्योंकि वो हमारी जो सोच है 100 साल की, 100 साल पहले की है सब. लेकिन इसकी तो शुरुआत, मतलब मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि व्हेन ही वाज वेरी यंग ही स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ गिविंग समथिंग टू द पब्लिक. He was under training probably, and then he might have thought of it. Because अब उसका year देखोगे when this has begun, तो 1877, 78, 79 ऐसे है, wherein he was merely 16, 17 year old guy. तो बहुत young थे वो. पहले हमको पता है उनकी स्टोरी कि वो 13 साल के थे, तब तक तो उनको कुछ पता ही नहीं था कि what is your fate. And then फिर यहाँ आने के बाद वो सोचने लगे ऐसा. But still, like in 1881, this was opened for the public. तो आप सोचो, वो सिर्फ वो साल सोचे पहले 19 और अभी के 26. So it goes beyond 140 year, 145 year old ये गार्डन है वहाँ. तो पूरा का पूरा ये मतलब एरिया या हेरिटेज है ऐसा कहे तो चले. Now let us do justice to our talk for today, wherein I am going to talk about कि इसको गार्डन बनाने में जो डिजाइन करने का सोचा था उन्होंने, वो भी उन्होंने सारा मतलब वर्ल्ड क्लास चीजें ही उन्होंने सोच रखी थी. इसीलिए जो क्रुमगल करके एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, जो क्यू बॉटनिक गार्डन के डायरेक्टर थे इंग्लैंड, उनको बुलाया गया, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन. टैक्सोनॉमिकल स्टडी अभी भी उनके पूरे दुनिया के होते ही रहते. तो वो आए थे to design and curate this. तो आप सोचो कि उन्होंने वो बैंगलोर वाला जो हमें पता है गार्डन, कौन सा है वो गार्डन? लालबाग का. तो लालबाग के बाद उनको यहाँ पे, क्योंकि वहाँ के बैंगलोर के जो मतलब गुडियार जो राजा थे मैसूर के, उनके कनेक्शन में उन्होंने यहाँ पे इवन मैसूर का गार्डन भी सेम डिजाइनर एंड द सेम पर्सन वाज हियर. उनकी अभी ग्रैंड डॉटर है, शी इज आल्सो वेरी ओल्ड लेडी नाउ, बट शी इज अ बॉटनिस्ट. And she is also doing such like designing and advising, and so she often comes in visit India और यहाँ पे बड़ौदा में आती है. और उनके अभी भी रिलेशन है गायकवाड़ फैमिली से. बट हमको जो प्राउड होना चाहिए being बरोडियन इज कि सयाजीराव हैज नेवर कुछ कंजूसी नहीं की हमको देने में. हमको जो भी दिया बहुत धूमधाम के दिल खोल के दिया. अब सोचो, मैं आर्ट्स फैकल्टी का खाली एक एग्जाम्पल ऑफ दैट हमारा डिस्कशन दे रहा. तब पहले ईयर के आज के एडमिशंस 26 थे. 1890 में जब शुरू हुआ था आर्ट्स में, वो पूरे फैकल्टी में 26 बच्चों के एडमिशन की लिए बनाया गया था. सोचिए आप, उन्होंने क्या सोच के इतना बड़ा बनाया होगा. आज भी हम लोग आराम से उसमें रह सकते हैं. सो दैट वाज द महाराजा's foresight. नाउ टू डिजाइन दिस गार्डन, व्हाट प्रिकॉशनरी स्टेप्स that botanists might have taken is कि जो पुराना यहाँ का वेजिटेशन है उसको छूना नहीं, उसको रहने देना है. आजकल गार्डन हम लोग जो सोचते हैं, एक्चुअली ये वॉक करने का चीज यही है कि हम अपना फ्यूचर कैसे बेहतर करें, क्योंकि पास्ट की ग्लोरियस बातें करके उसी में रचा रहना कोई
मतलब नहीं है। हम क्या कर सकते हैं हमारे लाइफ में। तो आप अगर आए हो आज, तो मैं इतना तो एक्सपेक्टेशन रखूंगा कि पुराना पेड़ आप काटने नहीं दोगे, अब उसको रोकोगे। जो भी काटता होगा वो हमको ये सीखना है, क्योंकि जितना पेड़ पुराना हो इकोसिस्टम में उसका रोल उतना ही बड़ा हो जाता है। ऐसा कोई चीज नहीं है कि 100 साल पुराना हो गया तो बूढ़ा हो गया पेड़। हमारे यहाँ पे जो भी पेड़ है, हमारे गुजरात में जो भी पेड़ है, उनका एवरेज आइज अगर आप एज देखोगे ना, तो 150 to 200 ईयर तो आराम से जीते हैं। मतलब 100 साल हमारे लिए काउंट होता है कि भाई पुराना है पुराना। कुछ नीम के पेड़ अगर 250 साल पुराने जी सकते हैं, तो हम लोग कौन होते हैं उसको नक्की करने वाले के 100 साल में अगरडू थे, है ना। तो ये हमको समझना पड़ेगा। साग फॉर एग्जाम्पल, ठीक, 1000 साल के पेड़ है जिंदा फॉरेस्ट में, साउथ ईस्ट एशिया में। 1000 ईयर के साथ, और हम लोग ये जो सर्कल है ना, इतने बड़े ट्रंक है उनके, एंड दे ग्रो अप टू 110-20 फीट, इतने ऊंचे और इतने बड़े लग्जूरियंट ग्रोथ वाले टीक होते हैं। तो टीक को हम लोग जो 20 साल में प्रूनिंग करके निकाल के वुड निकाल लेते हैं, काटते हैं, ये सब हमारी गंदी सोच है, कमर्शियल सोच, कि लकड़ा बनाओ बेचो। बट इफ यू आर अलाउइंग सॉइल टू परकोलेट डाउन द वाटर, तो पूरा इकोसिस्टम मैंने हमेशा उसको मेंटेन रखने के लिए तैयार रहते। ट्री एंड पाम विल हैव सेंट्रल काइंड ऑफ सिलेंडर, एक ही ट्रंक होगा उसका, ब्रांचिंग नहीं होगी, और फिर पत्ते होंगे। एंड इनफैक्ट दैट ट्रंक इज मेड अप ऑफ लीफ का बेस। ये जब कुछ होता था तो लीफ के बेस में इसको बना के आगे जाए, इसीलिए दोस रिंग्स आर विजिबल। यहाँ पे एक लीफ होगा, यहाँ पे एक लीफ होगा, यहाँ पे एक लीफ। तो दिस, इसीलिए पाम को कोई ट्रू स्टेम बॉटनिकली नहीं मानते। इट इज नॉट ट्रू स्टेम। स्टेम क्या होता है कि जो बीच का पोल है जिसको ब्रांचिंग है, और ब्रांचिंग के ऊपर आगे और ब्रांचिंग है, और उसके ऊपर पत्ते वगैरह। बट इन द केस ऑफ पाम, आप जितने भी मतलब सुपारी, नारियल, ताड़ी, जो भी है, खजूरी वगैरह वगैरह, जो सारे के सारे लीफ बेसिस है और वो ट्रंक बनाते हैं, इसीलिए उनको लैटरल ग्रोथ भी नहीं है। किसी पाम का ट्रंक ऐसे बढ़ने नहीं लगता है, कितने भी साल पुराना हो, वो जो बन गया बस, ठीक है। उसकी वो ग्रोथ पैटर्न। तो ट्री और पाम में ये डिफरेंस एकदम क्लियर है कि एक सेंट्रल पोल होगा और ऊपर का एक सिंगल क्राउन होगा। अब सोचो 100 साल पुराना पेड़ है, फिर भी सॉइल की फर्टिलिटी तो वैसी है, तो वो कौन गिनेगा उसकी हम लोग अगर फर्टिलाइजर प्लांट डाले और 100 साल चलाए तो हम कितना कॉस्ट उसका गिनेंगे। तो वी कैन नॉट सिंपली कैलकुलेट इन द मीन्स ऑफ इकोनॉमिक्स टू द ट्रीज। ये सारी हमने बनाई हुई चीजें हैं। हमारा मतलब हम लोग क्या बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हो गए, इसीलिए हर चीज को हम लोग वैल्यू करना चाहते हैं। इसीलिए ट्री की वैल्यू, एक्चुअली ट्रीज का कोई वैल्यू नहीं होता है ना। हमारे पापा मम्मी का हम लोग बेच नहीं सकते, वैसे ट्री को रखना चाहिए। सो लेट अस टॉक अबाउट द पाम। ये आपने सबने बहुत बार देखा होगा पाम। इसके पत्तों को ठीक से देखोगे तो फिश का जो टेल होता है वैसे दिखेगा, इसीलिए उसको फिश टेल पाम कहा जाता है, फिश टेल पाम। अभी उसके फ्लावरिंग भी आए हैं यहाँ पे, देखो। प्लेट्स बांधना, बालों के प्लेट्स बांधना, जो हम लोग अफ्रीकन लोगों के बाल के प्लेट बंधे हुए। शंकर जी भी हमें हिमालय में रहते थे तो बाल धोना बोना होता नहीं था, वो भी प्लेट बांधते, इसलिए उनकी शिव जटा कहते हैं। इस पाम को शिव जटा पाम भी कहा जाता है, क्योंकि उसके जो फ्लावरिंग है वो ऐसे हमको वो बाल बंधे हुए ऐसे एक प्लेट होना ऐसे लगता, तो शिव जटा पाम, ठीक है सर। है वो कूटने के बाद जो उसका जूस निकलता है उसमें शुगर कंटेंट बहुत है, तो उसको यूज करते हैं। हम लोग नहीं कर सकते वैसा कुछ भी, क्योंकि यहाँ के शुगर कंटेंट भी अलग हो जाते हैं, क्लाइमेट अलग है, इसीलिए कम हो जाता है वो सब। और इसके फ्रूट तो बहुत बेहतरीन दिखते हैं, मतलब ऐसे जामुन जैसे दिखेंगे फ्रूट, और नीचे हाँ वो लगे उसको डार्क और भी पर्पल होके फिर एकदम, और नीचे गिरते भी है, लेकिन उसमें क्रिस्टल्स होते हैं जो हमारे गले को छील सकते हैं, इसीलिए पल्पी है वो फ्रूट, लेकिन खा नहीं सकते। मतलब कुदरत ने कुछ तो रखा है कि भाई सब कुछ सर्व नहीं करना है इनको, ठीक ऐसे ही सूख गया है। तो ये सीड है ना, ये बीज है कि नहीं, फ्रूट है, बस फ्रूट उसके है। अंदर बीज, उसके अंदर बीज। आपने सबने बचपन से इसका नाम सुना है, हमने बहुत वैल्यू भी इसकी जानी है, लेकिन आप अभी इसको पहचान नहीं रहे हो। इसको बोलना आता तो शायद बताता कि हमारा तो नाम देता है।
मतलब सुबह में आया था ऐसे एक दो जनों को मिला तो अच्छा आप हो जितेंद्र, ऐसा हुआ। तो वैसे इस पेड़ को भी बोलना नहीं आता हमारी लैंग्वेज। ये चंदन है, वीरप्पन आपको पता है, कुछ गुजराती में सफेद चंदन बोला जाता है, बट एक्चुअली इट इज चंदन। चंदन का पेड़ साउथ इंडिया से लेके हमारे नॉर्थ इंडिया तक, अरे नॉर्थ गुजरात तक, सॉरी नॉर्थ गुजरात तक नेचुरल। ये पेड़ किसी ने लगाया नहीं है और हर जगह पे मैं दिखाऊंगा। चंदन के पेड़ बहुत है हमारे बड़ौदा में बहुत। अगर आपने गार्डन अनडिस्टर्ब गार्डन रखा है कहीं पे, when there is a grass, trees are there, so you are likely to get चंदन पेड़ growing as it is naturally। आपके आंगन में भी हो सकता है। फिर ऐसा माने कि मैंने कुछ पुण्य किया हो इसीलिए चंदन मेरे घर होगा। चंदन एक्चुअली इन द बिगिनिंग ऑफ इट्स लाइफ व्हेन द सीड इज germinating, at that time it is a parasite। मैं अभी इसकी बॉटनी बता रहा हूँ। चंदन का हम लोग नर्सरी इजीली नहीं हो पाता क्योंकि वी हैव टू हैव प्लांट विच इज ग्रोइंग ऑलरेडी इनटू प्लांट, जिसके रूट सिस्टम है। और वहां पे चंदन के सीड को वो भी थोड़ा सा स्क्रैचिंग करके उसके सीड को थोड़ा सा घिस के थोड़ी एसिडिक ट्रीटमेंट देके उसका सीड को कम करके बोया जाता है। एंड इट हैज टू हैव दैट रूट सिस्टम अलाइव। वो क्यों अलाइव चाहिए? क्योंकि इसके इनिशियल जो रूट है वो ऑस्टोरिया है। ऑस्टोरिया इन द सेंस दे ग्रो ऑन दी और बाय रादर पेनिट्रेटिंग देमसेल्फ, सीधा वो घुस जाते हैं उस प्लांट के अंदर। और वो पैरासाइटिक प्लांट है, कंप्लीट पैरासाइट प्लांट है चंदन। जब वो चंदन का पेड़ 2-2.5 साल का नहीं होता तब तक वो चूसता रहता है बाजू वाले, उसके पत्ते आ जाते हैं लेकिन फोटोसिंथेसिस इतना नहीं करते जो उसके बलबूते पे खड़ा हो सके। इसीलिए चंदन का नर्सरी थोड़ा तकलीफ वाला हो। इसको वो निगल जाते हैं और इसमें बीज होता है। तो बीज उसके बर्ड के डाइजेस्टिव सिस्टम से जाने के बाद उसके जो एसिड ट्रीटमेंट करते हैं तब जाके बीज का वो जो कोटिंग है वो थोड़ा घिस जाता है, लायक बनता है जर्मिनेशन के लिए। इसीलिए बर्ड का निगलना जरूरी है। दैट इज हाउ इकोसिस्टम में पेड़ पौधे बहुत जरूरी होते हैं। हम सोचते हैं कि हम उगा सकते हैं सारी चीजें, ऐसा नहीं है। This is true of the people tree also? Yes. People, all the ficuses, ficus मतलब एक जीनस है, जाति है, उसके नीचे प्रजातियां हैं। कौन कौन? तो अंजीर हमको पता है, औदुंबर या उम्बर जिसको गुजरात में उम्रो कहते हैं वो भी आपको पता है, पीपल पता है। ये सारे फीक वाले जो भी लोग हैं वो सारे के सारे सीड्स बहुत छोटे हैं, उस फीक के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं। तो जब फीक निकल जाता है बर्ड, लाइक अभी तो हमारे यहाँ ग्रे हॉर्नबिल भी आ गए, बड़ौदा में दिखता है क्योंकि जंगल कहीं पे कटे हैं इसलिए यहाँ पे ग्रे हॉर्नबिल आ गए। तो वो निकल जाते हैं और वो जहाँ पे एक्सक्रीट करेंगे, ग्रीन पिजन भी दिखते हैं बड़ौदा, वो जहाँ पे एक्सक्रीट करेंगे ऐसे फ्रूट खाए हुए, तो वो सीड जहाँ पे गिरेगा वहां पे वो जर्मिनेट करेगा। इसीलिए कई बार हम लोग ऐसे शॉक हो जाते हैं कि यार वॉल में कुछ है नहीं, पीपल कैसे उग गए। उसको छोटा सा क्रिवाइसिस में वो सीड अगर बैठ जाता है, और वो बैठेगा क्यों? क्योंकि एक्सक्रीटा से आता है तो वो चिपक ही जाता है वहां। तो उसको इनिशियल स्टेजेस में एक्सक्रीट किया हुआ वो एक्सक्रीटा एंड थोड़ा सा सॉइल, छोटा सा सॉइल ऐसे फीवर सिंदूर तुम क्या जानो उसकी प्राइस, तो वो प्राइस उसके लिए तो ग्रो करने के लिए बहुत है। तो इतना छोटा सा मिट्टी पे बहुत है। तो किस तरह का वो सारे देख लो अच्छे से। ये पेड़ बहुत अहमियत रखता है हमारे इंडियन फॉरेस्ट में। अपना ત્યાં બહુ જ કિંમતી ગણાય। ગુજરાતનું જંગલ હોય, મધ્યપ્રદેશનું જંગલ હોય, ઉત્તર પ્રદેશનું જંગલ હોય કે પછી મહારાષ્ટ્રનું જંગલ હોય। મહુવા મોઈત્રા ને આપણો મહુડા છે। આ મહુડો કે ગુજરાતીમાં મહુડો કહેવાય, ગુજરાતીમાં મહુવા કહેવાય, मराठी में महू कहते हैं। ये है हमारा। तीसरी भी अभी एक फिर से रीलोकेट हुई है, बॉटनिस्टों ने तीसरी भी निकाली है साउथ इंडिया में।
और कर्नाटक के एक ही तालुका एरिया तक ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा इतना एंडेमिक है। लेकिन मैं दो की बात करूंगा जो आमतौर पर हमारे पूरे देश में देखे जाते हैं महुआ। ये जो है, ये इसके पत्ते आप देखोगे तो थोड़े ब्रॉड है बोट से, और वो जो दूसरा वाला है अगर विड्थ इतनी भी रही लेकिन वो लंबे रहे, थोड़ा सा ऐसे लंबा दिखता है। जैसे ये जो आप देख सकते हो ना, ये पीछे कैसे पत्ते दिख रहे हैं, चंपा के जैसे पत्ते हैं वैसे उसके पत्ते दूसरे वाले। तो उस बेसिस पे, पत्तों के बेसिस पे उनका दो अलग स्पीशीज डिस्क्राइब हुए। तो ये मधु का लैटिफोलिया कहा जाता है। मैं बॉटनिकल नाम आई विल ट्राई टू अवॉइड, पर आपको याद नहीं रखना है और वो जरूरी भी नहीं आपके लिए। और वो जो है वो लॉन्जिफोलिया, वैरायटी लैटिफोलिया, वैरायटी लॉन्जिफोलिया, इस तरह का उसका वेरिएंट एक अलग किया गया। वो साउथ इंडिया में है, जो दूसरा महुआ है वो साउथ इंडिया में ज्यादा है, हमारे यहाँ पे नेचुरल नहीं है। ये हमारे यहाँ के नेचुरल, मतलब फॉरेस्ट में भी ये नेचुरल। इस पेड़ का रंग देख के मैं कह सकता हूँ इसको लगाया गया, ये छोड़ा गया ट्री नहीं है। हमारे यहाँ के कुछ छोड़े गए ट्री मैं दिखाऊंगा कि हमारे गार्डन जब डिजाइन किया तब से भी ये पेड़ खड़े थे, छोटे छोटे थे, लेकिन वो तो यू कैन कन्विंस देम कि भाई आવું ના કરતા, यू कैन पुट રાઇટિંગ માં કમ્પ્લેન કરી શકો તમે। વેબસાઇટ જો કોર્પોરેશન ने છે ને हमारे सामने, तो मैंने हमारा पर करवाया। चंदन में मैं फिर से आऊंगा, मुझे याद दिलाना, चंदन की स्टोरी बाकी है। सप्तपर्णी क्यों कहा जाता है, तो यूजुअली 7 पत्ते एक नोड से आपको दिखेंगे, एक ही जगह से 7 पत्ते, ठीक है। सप्तपर्णी आमतौर पर आपके सोसाइटियों में तो बहुत कॉमन है, मतलब देखा होगा और कहीं पे, लेकिन वो पेड़ बड़े पत्ते होंगे, ऐसे मस्त स्टंटेड कैनापी होगा। आपको पता होगा सप्तपर्णी, अपने सोसाइटी की याद करो, ग्रीन स्टेम होगा मस्त, वर्टिकल बोल होगा, बट वेन इट grows up to this extent, this is not less than 50-year-old tree, okay, 50-60 વર્ષના છે આ પત્તા। At that time the growth changes, क्यों? क्योंकि वो जो उसका बैलेंस दिया हुआ है कि आपको वर्टिकल जाके ऐसे लैटरल ब्रांचिंग करना है, फिर वर्टिकल, वो बैलेंस सारा बिगड़ जाता है। एनाटॉमी अपना काम करता है, जैसे हम लोग बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे फीचर्स भी बदल जाते हैं, तो उसको भी वैसे दिया है भगवान ने कि आप भी थोड़ा फॉर्म डिफॉर्म हो जाओगे, ये जो रेगुलर में ग्रोथ करके देता हूँ वो नहीं रहेगी, कुदरत ने ऐसे उसको बोला। तो ये એવી રીતના થાય। નીચે તમે જુઓ તો એક ટ્રંક હોય છે યુઝ્યુઅલી, આ ક્યારેક શરૂઆતના સિઝનમાં કે શરૂઆતના વખતે કપાયો હશે એટલે એના 2 બ્રાન્ચ થયા છે, અને આ અહીં જોતા તમને 2 બ્રાન્ચ કોમનલી દેખાય છે, એટલે એક વ્યવસ્થિત પ્રેક્ટિસ હતી ગાર્ડનની કે આપણે એકના 2 કરીએ એવું હશે, ઓકે। એ તમે જુઓ તો 2 જ છે, કાપાયેલા દેખાય, ખબર પડે આ સપ્તपर्णी છે। હવે ये जो 7 है एक नोड से आने वाले, कभी 5 भी हो सकते हैं, कभी 8 या 9 भी हो सकते हैं, ऑड नंबर भी आते हैं, बट यूजुअली इट इज इन द मैक्सिमम नंबर, इसलिए उसको सप्तपर्णी कहा जाता है, 7 पत्ते वाला। उसमें से एक पत्ता तोड़ के अभी भी जो ग्रेजुएट होते हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने वो शुरू किया था शांति निकेतन में, कि ग्रेजुएशन में जो कन्वोकेशन होता है, तो कन्वोकेशन के टाइम पे डिग्री के साथ एक पत्ता सप्तपर्णी का भी दिया जाता है। सप्तपर्णी गुजरात में नेचुरल है नहीं, हमने इंट्रोड्यूस किया हमारे स्टेट में। सप्तपर्णी वेस्टर्न इंडिया की है, वेस्टर्न घाट की है, ईस्टर्न घाट में भी वाइल्ड है, ईस्टर्न घाट भी काफी बड़ा है। हम लोग हमेशा वेस्टर्न घाट को तवज्जो देते हैं, लेकिन ईस्टर्न घाट का रेंज भी बहुत लंबा है। इफ यू सी फ्रॉम उड़ीसा टिल इट गोज टू कर्नाटका, है ना, कर्नाटक का पूरा ईस्टर्न बेल्ट बहुत लंबा है, आंध्र प्रदेश और वो सब करके। तो वेस्टर्न घाट में भी है, ईस्टर्न घाट में भी, बट ओवर देयर इन द हिल फॉरेस्ट इट इज वाइड। यहाँ पे बिकॉज ऑफ द सच रेगुलर ग्रोथ इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, प्लांटेड, रोड साइड में आ गया, सोसाइटी में आ गया, गार्डन में भी आ गया, एक एस्थेटिक मानकर। इजी टू मेंटेन, उसको ग्रेजिंग नहीं होगा, ये सारे उसके भी। हमेशा हम लोग रोड साइड में क्या लगाते हैं, जो जिसको कोई ग्रेजिंग ना करे, वांदरा पर पांदड़ा ना खाए, अपने तो ये चाहिए। सो वी प्रीफर दैट कि यहाँ पे बंदर नहीं आने चाहिए, गाय नहीं आनी चाहिए, नहीं आना चाहिए, मेरी सोसाइटी अच्छी रहेगी, मेरे को शेड मिलेगी, मैं अपनी कार पार्क कर सकूंगा नीचे, मैंने छाइड़ो जो है ना। तो हमारा जो लुक है, मतलब इट इज वेरी क्या बोलते हैं, वेरी सेल्फिश लुक एंड यूटिलिटी ऑफ द ट्रीज दैट वी आर કન્સિડરિંગ એટલે છે નહીં। અમુક લોકો તો માથું ફરી જાય છે કે અમારા ઘરના બાજુમાં સપ્તપર્ણી છે, હું હવે એને કઢાવું છું, કેમ? તો કે બહુ સુગંધ આવે, એટલી
સ્વીટ સ્વીટ ઓર્ડર હોય છે કે અમને નથી, મારું માથું ગમે છે, ऐसे बहुत सारे लोग कह सकते हैं। ह्यूमिड क्लाइमेट में वो ज्यादा पनपता है, उसकी जो रियल ग्रोथ है वो ह्यूमिडिटी ज्यादा, तो भाई मैं आपको सुगंध भी ज्यादा दूंगा, ऐसा वो कहता है। इसीलिए कर्नाटक के जंगलों में जो चंदन होता है उसकी ग्रोथ वहां पे फास्ट है। वहां पे 20 साल का चंदन का लकड़ा ग्रोथ में अच्छा खासा हो जाता है। यहाँ पे आप कितना दिखाओगे ना वो 50 साल। ओके, हमारे से 2.5 गुना ऑलमोस्ट उसकी ग्रोथ वहां पे फास्ट है। और कंटेंट इज मोर, जो सुगंधी जो उसके सेकेंडरी मेटाबोलाइट है तो वो बनाता है रेजिन, तो वो सुगंध देने में ज्यादा माहिर है उसको, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा चाहिए, सनलाइट स्ट्रेट सनलाइट फॉल होना चाहिए उसके ऊपर, उसके कैनोपी के ऊपर, और ह्यूमिडिटी ज्यादा और बारिश भी ज्यादा, ऐसे वो फॉरेस्ट में होता है। इसलिए कर्नाटक के चंदन ज्यादा प्रिफर चंदन है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो चंदन है वो 50-60 साल के बाद आप लकड़ा उसका निकालोगे तो किसी पार्ट में, एक्चुअली चंदन का भी ऐसा है कि पूरे के पूरा स्टेम आप ऊपर से लोगे तो कोई खुशबू नहीं आएगी उसकी लकड़ी की, आपको नीचे जाना पड़ेगा, जितना नजदीक जाओगे रूट के पास में उतना वो चंदन बहुत सुगंधी रहता है। तो वो चंदन हमको मिलता बहुत कम है, एक्चुअल सुगंधी चंदन। लेकिन इफ यू आर गुड इन आइडेंटिफाई लकड़ा कि भाई हाँ बहुत ठोस लकड़ा ये वो है, तो एनीवन कैन, ये तस्करी क्यों होती है फिर भी, तो दे कट इट लिटरली, दे पुट स्प्रे चंदन वाला, चंदन का लकड़ा तो है और स्प्रे भी आ रहा है, तो आपको बाजार में जाओगे तो आपको हाँ यार चंदन भी, इफ यू आर गुड एट आइडेंटिफाइंग वुड तो वही है, तो इस तरह का बेचा जाता है, एंड दैट इज हाउ चंदन इज बीइंग सोल्ड। मैंने जैसे बोला हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट हो सकता है, इतने लेवल तक की ग्रोथ है इसकी। ओके, किसी फॉरेस्ट में अगर सीड जा जाके गिरते हैं तो हो सकता है। यहाँ पे जो भी है यू विल हैव टू, यू नीड टू बिलीव मी दैट किसी ने प्लांट नहीं किए। यहाँ पे दे हैव जस्ट बीन अलाउड टू ग्रो, बर्ड्स ही उसको वो कर रहे हैं, सीड जो ड्रॉप वगैरह उसके ड्रॉपिंग्स है उसी में से होता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज द चंदन। अभी मैं जिसको बहुत बुरा लगे, okay, if you are in like if you are बरोडियन, आपके दादा दादी भी आपके उम्र के थे तब भी हाथ में हाथ डाल के इसके नीचे से चले होंगे। ये सोचता होगा यार 3 पीढ़ियों से देख रहा हूँ इन्होंने मुझे अभी तक नहीं पहचाना, इसको कितना बुरा लगता होगा। अब सोचो कि मैं इतने इसके 3 जनरेशन को मैंने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, इन लोगों ने मेरे लिए क्या किया, कुछ भी नहीं किया, उसको बुरा लगता होगा ना। ये तो बहुत एहसान फरामोश पूरे 3 जनरेशन, ये बहुत पुराना पेड़ है। टू मी इफ यू आस्क, दिस इज बीइंग अलाउड टू ग्रो एज इट इज इन द वाइल्ड। इसके जो नेचुरल हैबिटेट में आपको ग्रो करना है करो, क्योंकि इसके अदरवाइज कोई ऐसे एस्थेटिक लुक्स नहीं है जो आजकल हम लोग सोचते हैं एस्थेटिक। हम तो बहुत मतलब छिछरू के आंचे अपन डेथ में सोचते ही नहीं, हमारा गार्डन करना है नहीं, पूरे पहले निकाल दो झाड़ी झाकड़ा। ये हमारे इंडिया में इसका जो बॉर्डर है, हमारा नॉर्थ गुजरात इज द लिमिट। नॉर्थ गुजरात से ऐसे जाके एमपी महाराष्ट्र में फैला हुआ है नीचे, और फिर एमपी से उड़ीसा के सदर्न पार्ट तक ये सीमित है। उसके ऊपर आंध्र के पेड़ या प्रजातियां देखने को नहीं। ठीक है, धावड़ो सबने सुना होगा, धावड़ा नु लाकड़ू बो आवे, तो अगर थोड़ा सा भी अभी भी थोड़े गांव के रूट्स अगर बचे हैं तो धावड़ा सुना होगा। अब अगर पूरे मॉडर्न हो गए तो भूल ही गए होंगे, ये सारी बातें कभी सुनी भी नहीं। लेकिन धावड़ो जिसको पता है कि लकड़ा क्वालिटी किसकी अच्छी है, तो धावड़ा नु हेवी लाकड़ू आवे बहु भारे शीशम जेवण અને ટકાઉ અને મજબૂત फाइन ग्रेन। सो धावड़ा की ही दूसरी प्रजाति ये पेड़ आता है। मतलब ऐसा है कि एनोगेसिस इज द जीनस नेम, और ये सिरिशिया है। सिरिशिया यानी इसके पत्तों के ऊपर हेयरीनेस है, इसके पत्तों में हेयरीनेस है, सिरिशियस लीव्स, इसलिए सिरिशिया। आंध्रक कहते हैं हम लोग, आंध्रक याद रखेंगे, बॉटनिकल नेम हमेशा गालियां लगती है उसको भूल जाएंगे, है ना। तो ऐसे एनोगेसिस सिरिशिया ऐसा क्या नाम है, मतलब उससे अच्छा है भाई आंध्रक, अपना लगता है अपना ही। हमारे यहाँ पे गुजरात में पंचमहाल में बहुत, पावागढ़ के आसपास जो भी खेत ये सब क्या है नेचुरल ग्रोथ,
इसके बहुत सारे सीड गिरते हैं, मतलब एक पेड़ बिलियंस ऑफ सीड देता हो। ये पेड़ बिलियंस, ये उसके सारे सीड्स हैं। ये एक एक सीड है उसके, विंगेड सीड्स। विंगेड क्यों? क्योंकि उसका फंक्शन पवन में उड़ के और कहीं पे जाके सेटल होना है। इसके अंदर सीड है, ये बाजू बाजू में विंग है। तो ऐसे लास्ट जैसे ऐसे ऊपर ये जो है फीमेल का सेक्स ऑर्गन जो बचा हुआ है वो है, इसको स्टाइल। आप महाराष्ट्र में चले जाओगे, भुसावल, वहाँ धुलिया, भुसावल, वहाँ पे ये बारिश कम है इसलिए वहाँ पे भी फैला हुआ है। के फ्लावर बीचते हैं पूरे। ट्रॉपिकल अमेरिकन छेया, पिंक ट्रम्पेट ट्री, टेबेबुआ रोजिया उसका नाम है, साइंटिफिक नेम। ये टेबेबुआ है, ये पिंक ट्रम्पेट ट्री, ये ट्रॉपिकल अमेरिकन, मतलब गुयाना, फिर ये पनामा, ओके, वहाँ पे ये ब्राजील वगैरह में वाइल्ड है। नेचुरली दे आर कमिंग फ्रॉम दैट एरिया। हमारे यहाँ पे हमने आजकल ये बहुत ही लगाना शुरू कर दिया है, तो इसको भी कहीं पे तो रोकना पड़ेगा। ओरिजिन की सीड है तो ये लगा ही सकते हैं हम लोग। तो आप भी अफ्रीकन स्पैथोडिया, गुजराती में इसको हमने नाम दे दिया, इसको पहले से आ गया, इंट्रोड्यूस हो गया, तो पिचकारी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जो बर्ड होते हैं वो बर्ड को अगर ऐसे दबाए तो पानी की पिचकारी निकलती है, कलरफुल पिचकारी निकलती है, छोटी सी लेकिन निकलती है, इसलिए उसको पिचकारी नाम दिया गया है। એટલે આનું ગુજરાતી નામ અવેલેબલ છે, આનું હજુ નથી। गुलाबी पिपोड़ी कही शकाय, पिंक ट्रम्पेट ट्री, इस तरह का। अगर गुजराती नाम देना ही है क्योंकि इंट्रोड्यूस हुआ है तो भाई कुछ तो देना पड़ेगा उसको बोलने के लिए, क्योंकि पिंक ट्रम्पेट ट्री आप इतना बड़ा तो बोल नहीं सकोगे, नर्सरी के लिए तो कुछ बोलना पड़ेगा। तो गुलाबी पिपोड़ी आपने એવું કંઈક કહેવાનું શરૂ કરવું પડશે આપણને, इफ इट हैज नॉट रिसीव एनी नेम। ये है स्पैथोडिया, पिचकारी नाम है इसका। इसको केशरी कलर के फूल आते हैं, इफ यू नो दैट। पूरे हमारे केसुड़ों कैसा दिखता है उसी तरह केशरी के बंच आते हैं। हंसा मेहता लाइब्रेरी के बाजू में एक पेड़ है, यहाँ पे कॉफी का वो है आउटलेट, वहाँ पे मतलब प्रोमिनेंट जगह है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, सो दैट यू कैन रिकलेक्ट ओके वहाँ पे ये पेड़ के फ्लावरिंग, क्योंकि फ्लावरिंग 2 महीने चलती है इसी सीजन में, तो आपको देखने को मिलेगा। अभी ये छोटा है इसलिए इसको नहीं तो भाई तय के फ्लावर ना आप हमें आव्या था ने हेरिटेज वॉक करे तो ये ना आप એવું ના પૂછતા है ને, 12 લાગશે 2 વર્ષ પછી બતાવો। એની બાજુનું છે આ। હવે આ ત્રણ કેટલા હજારો કિલોમીટર અપાર્ટ છે, અધરવાઇઝ એમના પૂર્વજો, પણ એ નસીબથી આપણે એક જ કંપનીમાં કામ કરીએ છીએ, ક્યાં? સયાજીબાગ, એટલે અહીં આવી ગયા जॉब માટે। ये तीसरा है, इसको पहचानते हो आप? मैं क्यों बोल रहा हूँ, मुझे ही बोलना है वैसे, लेकिन इसको देखो अच्छे से, आपको पत्ते चप्पे दिखते हैं ऐसे फैले हुए, बैंड है ना। ये ऑस्ट्रेलियन है, देखो ऑस्ट्रेलिया कहाँ, अफ्रीका का और ट्रॉपिकल अमेरिका का। इंडिया तो बीच में ही रह गया ना, लेकिन इंडिया ने इकट्ठा किया सबको। आओ भैया हमारा सयाजीबाग। ये ऑस्ट्रेलियन बबूल जो कहते हैं ना, बंगाली बावड़ पण के छे, ऑस्ट्रेलियन बावड़ पण के छे। अकेशिया ऑरिक्युलिफॉर्मिस एक्चुअली है ये अकेशिया, सोचिए बाबुल છે, બબુલ એટલે બાવળ છે, આ એકચ્યુઅલમાં બાવળ છે। હવે બાવળની એવી મજા છે કે એનો જે લીફ બેસ હોય ને, દેટ बिकम्स फोटोसिंथेटिक एरिया। ये मॉडिफिकेशन है, ये जो है लीफ बेस है, लीफ नहीं है, पत्ता तो यहाँ पे होता है उसको। अगर ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो आप देखोगे कि बबूल के जो पत्ते होते हैं छोटे छोटे, वो इसके आगे ऐसी डंडी और उसके ऊपर है, और ये उसका फ्लैट सरफेस है नीचे। यहाँ पे वो होता ही नहीं है, यहाँ पे सीधा यही बच गया है। ऑस्ट्रेलियानो છે એટલે જો કેટલા 10 ફૂટની અંદર કમાલ છે। એ ત્રણ અલગ અલગ જે હજારો કિલોમીટર દૂર છે અધરવાઇઝ એમના પૂર્વજો, પણ આપણે અહીં લગાડ્યા। ये पेड़ तो देखा होगा सबने, यस, मतलब देखा तो है। अभी पूछता हूँ दूसरा क्वेश्चन, पहचानते हो क्या? नहीं, गरमाड़ो છે, गरमाड़ो गुजराती में गरमाड़ो, हिंदी में अमलतास। अमलतास तो બધા ઓળખે છે। ये ओरिजिनल हमारा है, इंडियन है, ठीक है, गरमाड़ो। नेचुरली ये यंग, लेकिन ये लगाए हुए हैं हमारे यहाँ पे तो सब, मतलब हमने रोड साइड वगैरह में लगाए हुए। इसके जो पके फ्रूट रहते हैं इस तरह के,
उसका जो पल्प रहता है ना, इट इज बीइंग यूज्ड टू रादर सपोर्ट द डाइजेशन। ओके, अगर इसका पल्प मतलब पका हुआ फ्रूट का पल्प अगर निकाल के उसको कंज्यूम किया जाए तो जो बंद कोश है वो छुट्टा हो जाएगा, खुल जाएगा। मतलब जिसको टट्टी नहीं हो रही है तो ये टट्टी કરવા માટે આનો વપરાશ થાય છે। તો મેડિસિનલી અને આમે આને શક્તિવર્ધકે ગણાવ્યું છે। આનું રેગ્યુલર થોડા પ્રમાણમાં કન્ઝમ્પશન ઇઝ इनते हैं गार्डन में। फूल ऐसे पूरे बंच में आते हैं आइक्सोरा के, है ना, और छोटे छोटे श्रब्स है या श्रब मेंटेन करते हैं हम लोग, वो भी पेड़ हो सकता है लेकिन हम ग्रो नहीं करने। ये है आइक्सोरा का ही दूसरा भाई है, इसको पवेटा कहते हैं, पवेटा। ये हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट में, सह्याद्री वेस्टर्न घाट के फॉरेस्ट में, हिल फॉरेस्ट में वाइल्ड है। इसके अभी फ्लावरिंग मतलब गल गया है, ये कहीं पे फ्रूट सेटिंग हुआ है। ओके, ये फ्रूट है। हाँ, यहाँ पर देखो फ्लावर है। बहुत सुगंधी है ये। पवेटा का लकड़ा बहुत स्ट्रांग आता है। इसके लकड़े को या आसोपालव के लकड़े को जलाने में पहले यूज करते थे। बहुत लंबी देर तक जो लकड़ा जलता है उसमें इसका वो है, मतलब मशाल वगैरह जो करते थे ना, तो लिटरली लकड़ा ही जलाते थे। अगर किसी डेन में आपको रहना है रात को और आपके पास इसका ड्राई वुड है तो यू कैन यूज दैट। ये टॉर्च है हमारा, ये तो लंबी देर तक ये लकड़ा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लकड़ा है, बहुत मजबूत है लकड़ा, तो जलता रहे। पवेटा आप याद रखोगे, आइक्सोरा जैसे आप अभी इसको नहीं करेगा। एक्चुअली इन फॉरेस्ट एवरी ट्री हैज लाइक लिमिट, मतलब एक्चुअली नॉट फॉरेस्ट, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड हर एक ट्री को सर्टन ग्रोथ तक ભગવાને પરમિટ દિયા है કે એટલા સુધી તમે ઊંચી બિલ્ડિંગ બનાવી શકો, એના ઉપર FSI नहीं મળે, તમને કશું नहीं મળે। એટલે वो जो है ना वो कैलकुलेटेड है। तो कुछ ट्री छोटे हैं, कुछ मिडल साइज में, मतलब छोटे ट्री फिर भी मैं 5 मीटर कहूँगा, मतलब 15 फीट 20 फीट तक के भी छोटे ट्री गिने जाएंगे हमारे अगर फॉरेस्ट एरिया की बात करें। समवन इज गोइंग अप टू 40-50 फीट is middle level का canopy. Someone goes to 60, 70, 80 feet, 90 feet, 100 feet. They are top canopy. तो इसलिए हमेशा canopy 1, 2 और 3 इस तरह का जंगल में आपको ग्रोथ मिलेगा। देखिए क्या नाम है इसका बताया? पवेटा। काजू के पत्ते जैसे। हाँ, वैसे आप बोल सकते हो। यस, काजू के लाइट ग्रीन आएंगे और थोड़े से नीचे नैरो आएंगे और ब्रॉड होंगे आगे। हमारे पास 15 मिनट ही है ना, पहले अभी थोड़ा सा जल्दी खींच के और एक जगह जाना है। ये पेड़ को अच्छे से देख लो, बीली जैसा दिखता है आपको? हाँ, बीली जैसा दिखता है, बेल जैसा दिखता है, 3 लीव्स है, मतलब लीफलेट कहा जाता है उसको। इट इज अ कंपाउंड लीफ, सो 3 लीफलेट फॉर्म्स द 1 लीफ। लेकिन ये बेल नहीं है, इसको वयवर्णो कहते हैं। वयवर्णो को पवित्र पेड़ गिना गया हमारे यहाँ। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है इसमें काफी, बहुत सारे क्लेम है इसमें। हमेशा हमारे जो मंदिर रहते थे, खास करके नॉर्थ इंडिया में, ओके, उस मंदिर के पास में मध्य प्रदेश है, यूपी है, वहां पे मंदिरों के आसपास इस पेड़ को लगाया ही जाता था। महाराष्ट्र में भी बहुत सारी जगह पे इसको लगाया जाता है। शायद इसकी ब्यूटी भी एक फैक्टर हो सकती है। इसके पत्ते हमेशा ऐसे कम पत्ते वाला रहता है, और जब लीफ फॉल हो जाएगा उसके बाद जो फ्लावरिंग आएगी ना, तो फ्लावर्स आर सो ब्यूटीफुल। इट विल हैव ईदर लाइट लाइलैक कलर, पिंकिश कलर और पर्पल कलर और येलोइश थिंग, कभी कभी तो गोल्डन येलो तक जा सकता है, इतना लाइट ग्लो करने वाला। तो दोज फ्लावर्स आर सो ब्यूटीफुल। इट विल हैव सो मेनी नंबर ऑफ स्टेमन्स, लंबे लंबे, इसलिए वो दाढ़ी का ब्रश जो होता है ना उसका मिनिएचर लगेगा, और वो बंच में आते हैं। एंड व्हेन इट अपीयर्स ऑन द टिप ऑफ द ब्रांच यू विल नॉट हैव लीफ। सो पूरा कैनोपी फ्लावर से भरा रहता है। जैसे गरमाड़ों में अभी हम लोग देख रहे हैं कि पत्ते बहुत कम है कहीं कहीं पे, और इसीलिए उसकी ब्यूटी हम ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। अरे क्या सुंदर है ना। तो ये पेड़ भी ऐसा ही है एक, और छोटे साइज का। अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, दिस विल नेवर ग्रो लाइक 40 फीट भी नहीं जाएगा। मैंने देखा 1-2, लेकिन बहुत कम। अदरवाइज लाइक मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल की कैनोपी ये फॉर्म करेगी कभी। फ्लावरिंग कब होता है इसका? फ्लावरिंग विंटर में आएगा। और उसका भी
फ्रूट आता है इसका। इसमें फ्रूट कैसे आएगा कि एक लंबी उसकी वो बढ़ेगी, स्टॉक बढ़ेगी और आगे ऐसे बॉल जैसा छोटा बॉल, ऐसे पिंग पोंग बॉल होता है ना, उतना फ्रूट आएगा। और वो ग्रीन होता है शुरुआत में, फिर पकता है तो रेडिश होता है और उसमें कुछ छींटे होते हैं येलो, बहुत सुंदर दिखता है। एडिबल नेशनल ट्री हो सकता था, इतने उसमें लायकात थी, लेकिन बनियन ने मैदान मार दिया। बनियन इज अवर नेशनल ट्री, ठीक है, और वो होना भी चाहिए। इकोसिस्टम में बनियन का रोल बहुत बड़ा है, दादाजी हो। ये पेड़ के 3-3 पत्ते हैं, देखो। उस पर से कुछ कोई बोला, बोलो। હા ગુંદા જેવા પાંદડા છે ના, જાડા જાડા, એટલે ગુંદાનો તો બરાબર છે, પણ ગુંદામાં પાંદડા 3 નથી હોતા. આ રીસર કમ્પાઉન્ડ લીફ છે, 3 લીફલેટ વાળું છે। જો જેમ આપણે એમાં જોયું, પેલામાં જોયું 3 લીફ, એવી રીતે આ 3 લીફલેટ છે, એટલે કમ્પાઉન્ડ લીફ છે, ખાખરો। और क्या नाम है इसका दूसरा? खाखरे का नाम दूसरा તમે બોલો, ખાખરાનું બીજું નામ? અરે યાર, તમે કેમ, તમે તો નેચર વોકમાં આવો છો ને? નેચર વોક પલાશ, પલાશ और फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, ये तो अंग्रेजों ने दिया हुआ। केसुडो, ओके, केसुडो बोले तो कैसा, ऐसे गुजराती लगता है अपने को तुरंत। पलाश तो फिर भी ऐसा लगता है कि हाँ यार ये तो नॉर्थ इंडियन है। पलाश महाराष्ट्र में भी कहते हैं इसको। एक्चुअली पूरे इंडिया में अगर सर्वे किया जाए तो पलाश नाम से ज्यादा जाना जाता है, ज्यादा पॉपुलेशन उसको पलाश नाम से जाना। खाखरो एकदम प्योर આપણો ગુજરાતી નામ છે, કેસુડો પણ ગુજરાતી છે। એનીવે, હવે આપણે આના સબ્જેક્ટ ઉપર આવીએ। વાય આઈ એમ સેઇંગ કે ઇટ ઇઝ લાઈક નેશનલ કલર। આપણે સેફ્રન કલર આપણને ખબર છે, બરાબર? ત્યાગનો કલર છે, સનાતન ધર્મ ને, हिंदुइज्म में, एवरीथिंग इज देयर इन दैट। नाउ इसके फूल भी है ना पूरे केसरी है, उसमें कलर भी वही देते हैं, केसरी डाई देते हैं, आपको सबको पता है। इन्हें खाली उकाळवानो पानी ने अंदर, सुकायला फूल तमे मूकी राखो, एंड इफ यू यूज देम ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर सीजन व्हेन वो घमोलिया वगैरह होती है, घमोलिया क्या, गमोरिया, अरे ये गुजराती में, हिंदी में घमोलिया ना, गमोरिया, घमोरिया, हाँ तो घमोरिया, वो घमोरिया जब होती है वो नहीं होने देने वाला ये है इसका फूल। एक्चुअली क्या करने का, रात को ऐसे ही पानी में डुबो के रख दो, छोटा सा पानी लो, उसमें डुबो के रखो, तो अपने आप को पूरा उसके डाई जो है वो अंदर चली जाएगी, उसके पिगमेंट घुल जाएंगे पानी के अंदर। इफ नॉट, इफ यू वांट टू हैव क्विक, तो सुबह थोड़ा पानी गर्म करो, उसमें डाल दो, तो गर्म पानी में भी तुरंत वो कलर हो जाएगा, ऑरेंज कलर। यू कैन मिक्स दैट वाटर। હા હા, એ પીવાય પણ, પીવાય, એનું પાણી પીવાય પણ, એકચ્યુઅલી ઉકાળીને પીવાય જ। આ જેટલા મોટા મોટા ફૂલ છે ને બધા એડિબલ છે, ફોર્ચ્યુનેટલી। આપણા દેશી જે છે ને એ બધા એડિબલ છે, એને ખવાય, આપણા પૂર્વજો ખાતા હતા બધું, પણ આપણે નથી કરતા। આપણે શું કરીએ, એ પાણીને ઉકાળીએ અને એ પાણી તમે નાહવામાં લો તો गोरापन आ जाएगा। मतलब मैं इसलिए खास कहता हूँ कि गोरा गोरा हमको ना अच्छा लगता है। एक्चुअली हम लोग ब्रिटिश है और वो हमको प्राउड होना चाहिए कि वही कलर अच्छा है हमारा। गोरापन बढ़ाता ही है, स्किन में ग्लो भी लाएगा और स्किन में डिजीज नहीं होगा, ये घमोरिया फमोरिया कुछ होगा नहीं। तो इसलिए 2 महीने यू कैन मेक दैट प्रैक्टिस। यू कलेक्ट द पलाश के लीफ, अवेलेबल इन मार्केट, 10-20 रुपए में मिल जाते हैं और बहुत हो जाता है। इतना छोटा भी वो बंडल होगा आपका ड्राई फ्रूट फ्लावर वाला, तो उसमें काफी फ्लावर होते हैं। तो 2-2 फ्लावर डाल के ऑरेंज कलर के पानी में नहाना शुरू करो। बाल्टी में पानी लो, शावर में मत लो। तो यू आर यूजिंग लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर, यू आर कंजर्विंग वाटर, यू आर कीपिंग योर बॉडी वेरी क्लीन। ये बैच से मेरे को और भी स्टोरी याद करने को आया। हमारे पास समय कम है, लेकिन मैं ठीक काम हम लोग वॉर ऑफ क्लासेस उनको पढ़ाया है। वी आर सो अनफॉर्चुनेट इन इंडिया, ब्रिटिशरों ने उनको इतना सिखा दिया कि वो लोग सोचने थे, वो बोल नहीं सकते। एक्चुअली होगी ही होगी, पेड़ के नीचे टर्माइट नहीं होगी तो क्या हम थोड़ी रहेंगे? होगी, वो नेचुरल है। आपके आंगन में टर्माइट इज नेचुरल, फॉरेस्ट में टर्माइट इज नेचुरल। जहाँ पे टर्माइट नहीं रहेगी फॉरेस्ट की डिग्रेडेशन होगी, फॉरेस्ट बिगड़ जाएगा, फॉरेस्ट का बैलेंस चला जाएगा,
उसकी चींटियां नहीं रहेगी टर्माइट को खाने वाली, इसलिए पोरोसिटी कम हो जाएगी, जमीन धीरे धीरे सॉलिड हो जाएगी, बारिश का पानी अंदर उतरेगा नहीं, फॉरेस्ट की डाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी, इंसेक्ट बर्ड प्लांट्स सारे के सारे धीरे धीरे कम हो जाएंगे। इसलिए जमीन को जिंदा रखने के लिए टर्माइट का बहुत बड़ा रोल है। सर ये एक्चुअली मैं चीज बोलना चाहता हम लोग खाना खाते थे, इसी के पत्ते को स्टिच किया जाता है, इसी से बनते थे। अभी एक सबसे ऊंचा पेड़ आपको देखना है लास्ट में, एंड दैट विल बी अवर एंड। सो आई वांटेड टू शो यू ऑल कि अगर हमको फक्र होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, ऐसे फीलिंग कहाँ आनी चाहिए, तो इस पेड़ के नीचे इसकी हाइट देखो आप पहले। आपको इसके हाइट के लिए दूर जाके देखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा अरे ये उतना ऊंचा है कि हम लोग इसके नीचे कितने नाटे हैं। नाटे ये पेड़ साउथ ईस्ट एशिया के फॉरेस्ट में वाइल्ड है। ये पेड़ हमारे बांग्लादेश और फिर नॉर्थ ईस्ट मतलब हमारे इंडिया, उस जंगल का वाइल्ड पेड़ है। लेकिन यहाँ पे मतलब आप बंगाल आ जाओ, फिर उड़ीसा आ जाओ, झारखंड वगैरह, वहां पे ये पेड़ नहीं है, ठीक है। वहां से वो कट ऑफ हो गया, वहां तक ही वो रहा सीमित। लेकिन इसकी ग्रोथ और इसकी फास्ट ग्रो के कैरेक्टर ध्यान में रख के, इसका कैनोपी ऐसे लग्जरियंट होता है, ये सारा देख के इसको गार्डन में लगाया गया है। ये बहुत सारे गार्डन में आपको देखने को मिलेगा। एक ऐसा ही पेड़, दूसरा ऊंचा पेड़ आपको अगर देखना हो कभी आते जाते, तो काला घोड़ा हम लोग चक्कर सर्कल मारते हैं तो सयाजी बाग की ओर देख लो, तो सबसे ऊंचा पेड़ जो दिखेगा वो यही है। अब याद रखो, काला घोड़ा आप जब भी जाते आते रहते हो, फतेहगंज से काला घोड़ा जाते हैं या स्टेशन से आ रहे हो, तो ऐसे सयाजी बाग का जो मेन गेट है उसके ऊपर पीछे क्या दिखता है ऐसा देखोगे, तो ये पेड़ आपको हेलो ऐसे बोले, ठीक है, आपको बोलेगा कि मैं ही हूँ, आप मुझे ढूंढ रहे हैं। इसका नाम क्या है? आप इसके पत्ते को याद रखो पहले। मैं सब आता हूँ मैडम, सब बताता हूँ। मेरे वर्ड्स को आप तभी तवज्जो दोगे जब ऐसे रुक के आएगा थोड़ा थोड़ा, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़नी चाहिए। अभी अरे वाह, बड़ी चलो, थैंक यू। नूरुद्दीन भाई साहब भी हमारे नेचर वॉक में आते हैं, हम लोग नेचर वॉक भी कंडक्ट करते हैं, और भाई साहब का खुद का बहुत बड़ा गार्डन है, बहुत मतलब नेचर लवर है। इन्होंने मेरे लिए एक मदद की है, उन्होंने फल जो कच्चा है वो कहीं गिरा होगा तो इनको मिल गया, तो इन्होंने मुझे दिया है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये इसका फल है, ये एक्चुअली बंद फल ऐसा है, फिर ये दो भाग ऐसे खुलते हैं, और लिटरली ये साइज का होता है ये फल ओरिजिनली। अगर जब वो पकेगा, ये तो कच्चा टूट गया है, लेकिन अगर वो बढ़ता तो पेड़ के ऊपर इतना साइज होता है, ये मेरे हाथ है। और फिर बाद में ऐसा एक स्यूचर है यानी ओपनिंग वाला लाइन, वहां से ऐसे फटता सूखा हो, और उसमें से विंग वाले सीड्स है जो बहुत अच्छे से प्लान करके अरेंज किए हुए हैं। कुदरत की प्लानिंग तो इतनी बढ़िया होती है, पैकिंग, कि हम लोग मतलब पागल हो जाएंगे ऐसा कि यार इतना बढ़िया। मैं वो पैकिंग आपको दिखाऊंगा। ये देखो, ये सीड है सारे, कितने बढ़िया अरेंज किए हुए हैं। ये आधा पोर्शन नहीं है, ये सारे के सारे इसके विंगेड सीड है, ठीक है। ये उसकी वॉल है, ये वॉल भी बाद में ड्राई वॉल भी ऐसे सूखी हुई दिखेंगी, और ये विंग्स बाद में बढ़ते हैं, जिसके इसकी साइज बढ़ेगी इसके विंग भी बढ़ेंगे थोड़े, और फिर ये पवन में जैसे खुलेगा तो हवा में बह के और कहीं जाएगा। ये उसका मतलब नेचर है बढ़ने के लिए। हमेशा प्लांट ऐसा देखते हैं जो बड़े पेड़ है वो खास, कि मेरा सीड कितना दूर जाता है मुझसे, क्योंकि मैंने तो यहाँ के न्यूट्रिएंट यूज कर रहा हूँ इतने सालों से, तो मेरे बच्चे को कुछ कमी नहीं आनी चाहिए। तो भाई तू वहां पे जाके ग्रो करना, यहाँ मेरे पास में मत ग्रो करना, ऐसा पापा सोचते हैं, मम्मी सोचती है, ये मम्मी ऐसा सोचती है, ये मम्मी है, ये सोचती है कि बच्चा तू वहां जाके ग्रो कर जा, मैं सीड वहां पे डालती हूँ इस तरह। ये विंग्स है, और इसके अरेंजमेंट देखो कितना बढ़िया है, अभी भी चिपके हुए हैं ये। जैसे फाइल्स नहीं रखी होती है ऐसा। हाँ, बहुत सुंदर। और इसको इसका जो नाम है वो है नारी केला। नारी केला इसका जो इंग्लिश नेम है वो बुद्धास कोकोनट ट्री, बुद्ध भगवान का कोकोनट है। क्यों कोकोनट? क्योंकि उसका जो फ्रूट है वो ऐसे मैंने जो दिखा है ब्राउन कलर का है, और ऐसे तो ऐसे सूखा हुआ कोकोनट दिखता है।
छिला हुआ सूखा हुआ कोकोनट लटका हो ऐसे दिखेगा, इसे बुद्धास कोकोनट ट्री कहते हैं इंग्लिश में। नारिकेला। और मैं जब मतलब मैं वो रेफरेंस वर्क कर रहा था तो पाकिस्तान में भी गार्डन में इसको लगाया गया है, मतलब सिर्फ ये नॉर्थ ईस्ट से इंडिया में नहीं आया, तो आगे भी कहीं कहीं पर लगा। ये આ મધપુડાનો ભાગ છે, બી હાઈવ છે, મધुमक्खी का क्या कहते हैं, छत्ता। तो हिंदी में नहीं पढ़ा ना, सब्जेक्ट था मेरे लिए, मुश्किल है, सारे वर्ड नहीं आएंगे मुझे। तो ये छत्ता है, और कौन खा रहा था उसको? स्क्विरल खा रही थी। अभी देखो ये हम लोग, क्योंकि स्क्विरल को हम तो दाने डालने के आते नहीं है, तो उसको भी तो कहीं अपना तो चलाना है, तो चलो वही यही मिल गया उसको, और ये सूख गया है। और इतना नेचर से हमको ये सीखना है कि नथिंग गोज वेस्ट। सारी की सारी जमीन से निकलता है, जमीन से बनता है, और जमीन में मिल जाता है, मिट्टी में मिलता है। मैंने यहाँ से न्यूट्रिएंट लिए हैं। जमीन में जो कंटेंट है वो किसी फार्मर ने अपने मेहनत से अपने फार्म में लगाए हुए पेड़ से सीड के अंदर डाले, वो लेकिन जमीन का ही मटेरियल गया है, वो मैंने कुछ खाया है और मैं बना हूँ उससे, मतलब ये शरीर गुना मिट्टी से बना। तो हमको ये सोच रखनी चाहिए। ये तो इसके बटरेस रूट है, मुझे अब तो इसकी ग्रोथ समझानी है। जो ट्रॉपिकल ट्रीज है, ट्रॉपिकल ट्रीज यानी जहाँ सूरज की किरणें सीधी गिरती है, बारिश बहुत गिरता है, तो वैसे पेड़ हमेशा सनलाइट के लिए उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। फॉरेस्ट में तो वो ऊंचे, और ये टॉप कैनोपी के जो भी ट्री है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, वो सारे के सारे ऊंचा बहुत ग्रो करेंगे। तो ऊंचा ग्रो करने के लिए उनको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ चाहिए, फिजिकल बैरियर उनका स्ट्रांग होना चाहिए, सो दैट वो विंड को फेस कर सके। कभी पवन आता है तो उसको गिरना नहीं है, हवा बहुत बहेगी जोर से, तो बहुत सारा फिजिकल स्ट्रेंथ उनको चाहिए। तो वो बढ़ाने के लिए इसको बटरेस कहा जाता है। ये जो ग्रोथ है एडिशनल, ये रूट ही है, नीचे जाके रूट बनता है, लेकिन ये स्टेम का पार्ट है। यहाँ पर तो स्टेम फ्लैट हो जाता है और यहाँ पे रूट बनाएगा उसके आगे, और उसका बेस वो उसने बढ़ा दिया, स्ट्रॉन्ग बना दिया। ये बटरेस का डिजाइन हमने कॉपी किया हमारे पोल के कंस्ट्रक्शन में। वो आप जो भी जब भी देखो पोल कोई खड़ा होगा तो नीचे से हम लोग ऐसे एडिशनल सपोर्ट देते हैं, विच इज ऑफ दिस साइज ऑफ शेप होती, स्लांटिंग शेप, और उसको ऐसे जोड़े रहते हैं सो दैट पोल बिकम्स। तो ये हमने नेचर से ऑब्जर्वेशन करके सीखा है। आप सोचो, अगर मैं तो इतना कॉन्फिडेंट हूँ, ये इतने थिकनेस वाला अगर हम लोग लोहा डाल के ऐसा पेड़ जैसा स्ट्रक्चर बनाए जाए तो भी हम लोग नहीं बना। ये डायमीटर है, आप सोचो, और आपको इतना, दिस इज ऑलमोस्ट 98 फीट, मैंने वो भी एस्टिमेट किया। एक्चुअली आई एम राइटिंग वन बुक, ट्रीज ऑफ फोटोग्राफ, उसके अंदर ये सारे एस्टिमेट और हेरिटेज ट्रीज हमारे सबकी बातें हैं। तो आई हैव मेजर्ड लिटरली, इसके सारे 4 डायरेक्शन के कैनोपी वगैरह सब मेजर हो चुके हैं, मेरे पास है वो रेक्टेटर कितने मीटर का है। तो हम लोग आके, मैं और मेरा फ्रेंड, तो हमने सारे मेजर भी किए। उसमें मतलब सरकमफरेंस है, ट्रेस हाइट आएगा, सीबीएच जिसको बोला जाता है, कैनोपी कवर आएगा, उसकी हाइट आएगी, ये सारी बातें हैं उसमें। तो ये पेड़ तो सबसे ऊंचा है, सयाजी गार्डन में जो भी ट्री है उसमें सबसे ऊंचा ट्री, इसलिए सैल्यूट टू दिस ट्री एंड आई एम एंडिंग हियर। थैंक यू सर। थैंक यू। लेकिन ये फास्ट ग्रोइंग है, इसलिए इतना बड़ा ग्रोथ है। बाकी के अगर कंपैरेटिवली 70 ईयर के तो इतने टॉल या इतना थिकनेस नहीं आएगा हमारे यहाँ के जो दूसरे पेड़ हैं। तो ऑन बिहाफ ऑफ जैसे लोग भी जो यहाँ कुछ सालों से रहे, हम जैसे उसको एक अलग नजर से देखेंगे। तो थैंक यू सो मच। वेरी नाइस एंड इंफॉर्मेटिव। और जैसे भैया के पास काफ़ी स्टोरीज होती हैं इंफॉर्मेशन के साथ, वैसे ही फुल ऑफ इंटरेस्टिंग आप कह सकते हैं कि पूरा नेचर वॉक, ये जो आज का हेरिटेज नेचर वॉक है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा है और काफ़ी नॉलेज मिला। So the nature walk was really a wonderful experience. Firstly, I have come to Kamarti Bagh after many years, and trees का कभी इतना idea नहीं था, हम लोग आके ऐसे देखते थे बस around, but today we got to learn a lot many things, importance of trees, and you know how
the different varieties and the different kind of leaves, how to identify them. So it was a really great experience and I thoroughly enjoyed it. Thank you. Namaste. It was a wonderful experience being on this nature walk and connecting back with nature in a biological, botanical sense and a spiritual sense for me personally also. It brought back some longing for knowing more about the trees, more about the indigenous species of flora and fauna that is around us. So I go back from here with a sense of longing and knowing more, learning more, with a sense of guilt also that I was here since so many years. I still did not know the names or even the species of the trees that existed here. So wishing that everyone would go on such walks, get to know the trees more and the nature more. Thank you.